नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो अपन कंप्यूटर के क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, अपन क्या करते हैं, हर टॉपिक से क्या है सभी क्वेश्चन उठा लेते हैं। बात समझ में आ गई। हर टॉपिक से क्या है क्वेश्चन वाइज अपन उस पूरे टॉपिक को कर लेते हैं। उससे क्या होता है पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है और क्या है क्वेश्चन के हिसाब से भी सही हो जाता है। बात समझ में आ गई। इससे फायदा आपको यह होता है टॉपिक तो क्लियर होता ही है और साथ साथ में आपको ये अंदाजा लग जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चन सही है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन क्या है पूरा टॉपिक के क्या है क्वेश्चन लेते चलते हैं। क्वेश्चन से पूरे टॉपिक के क्या कर लेते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। और जो इसके साथ साथ जो पीछे एग्जाम हुई है उन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी क्या इनके अंदर शामिल कर दिए। बात समझ में आ गई। और जो आगे आने की संभावना वो क्वेश्चन भी क्या इनमें शामिल कर रखे हैं। तो ये आपको ये क्लास देखने के बाद में मेरे को लगता नहीं इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गई तो भाई ध्यान से देखना। चलो बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन देखो कौन सा है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है कौन सा प्रिंटर है जो सर्वाधिक तेज गति का। क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या। क्वेश्चन क्या एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, बात समझ में आ गई। तो इसमें देखो लेजर होगा, जेट प्रिंटर होगा, थर्मल होगा या कोई नहीं इसमें। बात समझ में आ गई क्या। चलो आंसर जाओ देखिए। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर पूछा आपको, कौन सा प्रिंटर पूछा है सर्वाधिक तेज गति का। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा होगा, लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होगा, लेजर। जो लेजर प्रिंटर है वो क्या है उसकी गति सबसे अधिक होती है। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। भाई इसके ऑप्शन नहीं दिए मैंने, आप सभी को पता होगा क्या पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट। ये तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट। लेकिन क्या है ये तो एकदम इजी है। क्या है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट होगा या आउटपुट। आप सभी को पता होगा। इसका आंसर बताओ देखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। कौन सा होगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, किस प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट। देखो इजी क्वेश्चन है लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन भी इनपुट आउटपुट पे आधारित भी क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आ गई। इनपुट आउटपुट पे आधारित भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी अपन करेंगे इसके बाद में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर है वो कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा आपको कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने प्रिंटर पढ़ लिया तो ये तो आपको पता होगा आसानी से कि कंप्यूटर जो प्रिंटर है वो कितने प्रकार का होता है। क्या पूछे हैं, प्रिंटर के टाइप पूछे आपसे तो कितने प्रकार के होते हैं। आंसर देखो देखिए, 5 प्रकार के, 4 के, 3 के या 2 के, कितने प्रकार के होते हैं प्रिंटर। क्या पूछा आपको, प्रिंटर के टाइप पूछे हैं तो प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्या हो गया, सी। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसके अंदर एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन समझ में आया क्या, एक बार दोबारा देखो। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो बताओ देखिए आंसर दो। ए क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है लाइन, सी क्या है, लेजर, और चौथा क्या हो जाएगा, प्लॉटर। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, इसका आंसर बताओ मेरे को कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। देखो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इसका आंसर क्या होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा या लाइन होगा या लेजर होगा या प्लॉटर होगा। कौन सा होगा, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा होगा सही, बताओ देखिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बात समझ में आ गई। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, टेप की का प्रयोग होता है, किसमें होता है टेप की का प्रयोग,
देखो इसका आंसर क्या होगा, टैब की का प्रयोग होता है, किस में होता है, पैराग्राफ इंडेंट करने में। बात समझ में आ गई क्या? टैब की का प्रयोग किस में होता है, पैराग्राफ इंडेंट करने में। निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है? बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा आउटपुट का माध्यम है। इसमें आपको क्या पूछा है, आउटपुट का माध्यम पूछा है, तो कौन सा होगा आउटपुट का माध्यम? स्कैनर होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा या प्रिंटर होगा? इसका आंसर बताओ। देखिए क्या पूछा है, आउटपुट का माध्यम पूछा आपको। निम्न में कौन सा आउटपुट का माध्यम होगा, तो बताओ देखिए मेरे को, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका डी, क्या हो जाएगा, प्रिंटर। आउटपुट का माध्यम क्या है, प्रिंटर है। बात समझ में आ गई। प्रिंटर से अपन क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं ना, तो आउटपुट का माध्यम क्या हो गया, प्रिंटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? बात समझ में आ गई। जो अंकीय कोड है, अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का माध्यम किसके द्वारा है? बात समझ में आ गई। जो अंकीय कोड है उनके माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है या मॉनिटर है? कौन सा होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन बताओ, देखो कौन सा सही है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, स्कैनर, सी। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, लाइन देखो क्या है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? क्या पूछा है, लाइन प्रिंटर के बारे में पूछा आपको। तो लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है बताओ। देखिए 100 से 200, 200 से क्या 2000, 150 से 250 तक या 300 से 500 तक कितने चिन्ह छापता है? लाइन प्रिंटर के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा होगा बताओ। देखिए लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। क्वेश्चन दोबारा देखो क्या है, लाइन प्रिंटर है वो 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है, तो कितने चिन्ह छापता है बताओ। देखिए 100 से 200 या 200 से 2000 या 150 से 250 या 300 से 500। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्या हो जाएगा 200 से 2000। आगे बात समझ में, चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।